अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। इमरान खान की गवर्नमेंट को 1 साल हो गया। 1 साल पहले जो भी साजिश हुई, जो भी प्रोपेगेंडा हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होगी। और आपको आज मैं बताऊंगा कि अब कौन कौन से पत्ते इमरान खान के खिलाफ खेले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि महंगाई का जो रोना रोते थे कि इमरान खान आया, बड़ी महंगाई होगी, हर बंदा मीडिया पे आके ये शोर डाल रहा था। उसमें सहाफ़ी बरादरी भी थी, लफाफा जो सहाफ़ी बरादरी है, सियासतदान भी थे, फजल रहमान भी था, शहबाज शरीफ भी था, सब हराम खोर थे। और फिर जनाब इन्होंने गवर्नमेंट तो ख़त्म कर दी। आज 1 साल बाद मुझे पता चला कि 30 रुपये का नान हो गया। और 1 साल में ये जो लोग महंगाई ख़त्म करने आए थे, इन्होंने लोगों को फकीर बना दिया। इनको आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया, वहां मौत का खेल खेला जाता है। ये मौत के सौदागर जो आजकल आए हुए हैं गवर्नमेंट में, इनके नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मर गया, कोई रुड़ गया, कोई जलील हो गया, कोई ख्वार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब जो नए पत्ते खेलने की कोशिश की जा रही है वो आप सबको मैं बताता हूं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1 साल में बड़ी जद्दोजहद इन लोगों ने की कि किसी तरह इनके पांव लग जाए। कोई काम गवर्नमेंट ने अवाम के लिए नहीं किया, कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। अपने केस खत्म किए, अपने मसाइल हल किए, अवाम का एक मसला हल नहीं हुआ। अदारों में फूट डाली गई, अदारों में बगावत होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं इन्होंने छोड़ा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लड़ा दिया है। आपके इल्म में है कि ये जो हरामखोरों का टोला आया हुआ था, कमरजीत बाजवा इनका उस वक्त चीफ था, वो खुद तो दफा हो गया, दूर हो गया, लेकिन इन हरामखोरों को पीछे मुल्क में अवाम पे जुल्म करने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने लोगों के कपड़े उतारे, लोगों के वो हिस्से जो नाजुक होते हैं वहां ईंटें बांधी, फौज भी मुलव्वस उसमें। ये आप सबको हम बताते रहे, इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। अब जो खतरनाक खेल खेल रही है, कल एक मौलवी साहब पेश कर दिया, उन्होंने नया ऐलान कर दिया और उनको अब इस्तेमाल किया जाएगा। हड्डी उनके मुंह में डाल दी गई और मजहब कार्ड खेला जाएगा इमरान खान के खिलाफ। इनके जेल में है कि अब हमारे पास सब कार्ड खत्म हो गए। उसको मेरा ख्याल सरकारी टीवी पे वो तकरीर की है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं इतना झूठ सुन सुन के वैसे ही तंग आ चुका हूं इनके जो सिस्टम है उससे ना। अब ये मजहबी कार्ड खेलेंगे और मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करेंगे। इमरान खान पे एक और जी केस डालने की कोशिश की जा रही है कि जो बुशरा बेगम से निकाह किया था उसमें इद्दत पूरी नहीं की हुई थी और ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। अब मुझे तो इसका मुकम्मल तौर पर पता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उस वक्त निकाह में शामिल था, ना मैंने कभी इस पर रिसर्च की अभी तक। लेकिन सवाल ये है कि पहले बड़े वहां पे इस्लामी काम हो रहे हैं, पहले सुबह से शाम तक कोई इस्लामी काम जो हो रहे हैं उन पर भी कोई बातचीत करो। सारी इमरान खान की सलाह करने के लिए आ गए, सारे मौलवी इमरान खान के पीछे पड़ गए। कौम की सलाह तो कर लेनी थी, अपना ही आपका बेड़ा गर्क हुआ, आपने कौम की क्या सलाह करनी। तो जनाब ये मजहबी कार्ड जो इस वक्त खतरनाक तरीन खेलने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी नाकामी होगी। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और इनके लिए जिल्लत और रसवाई ऐसे हुई है कि कल मरियम को सेल्फी लेने के चक्कर में लड़की ने इंग्लिश में बताया कि आप कहो कि आपकी फैमिली चोर है। अब उर्दू में बताती तो मरियम को समझ जल्दी आ जानी थी, मेरा हाल उसको समझ लेट आई, तो वो कहती मैं क्या कह सकती। ये इनकी हालत होगी कि लोग इनके मुंह पे चोर चोर कहते हैं। कल एक इनका बंदा जो वहां नवाज शरीफ के घर के बाहर लंदन में यहाँ पे ड्यूटी देता है, उसको एक बंदे ने पकड़ा हुआ था, वो भी सोशल मीडिया पे, वो उसके रंग उड़े हुए थे, वहां पे वो गंदी गालियां बोलता था। तो उसने कहा अब बोलो यहाँ पे। इनके लिए जो इनके लिए काम कर रहे हैं अपनी तरह से, शायद इनको पैसे भी मिलते हों और जिंदगी मुश्किल हो गई। बाजार में नहीं ये जा सकते, जहां लोग इनको पहचान लेते हैं नोन लीग के,
अपनी तरह से मरियम ने बड़ी वीडियो बनवाने के लिए कोशिश की होगी कि मैं सेल्फी बनवा रही हूं, लोग मुंह पे इनको चोर कहते हैं। इससे बड़ी बात किस्मती इनकी क्या होगी आप अंदाजा लगाएं। इससे बड़ा इनके लिए मेरा ख्याल है कि जिल्लत का मुकाम क्या होगा। ये अगर आप सोशल मीडिया पे जाए, कल का जो मौलवी है जिसने ऐलान किया है, वो मैं तो इनको मौलवी समझता भी नहीं, क्योंकि ना इनकी कोई इस्लाम की खिदमत है और ना इन्होंने कभी इस्लाम के बारे में रिसर्च की, ना इनको पता है। अगर ये मौलवी सही होते, मगर 14वीं सदी के मौलवी हैं, सही किधर से हो सकते हैं, सॉरी माजरत चाहता हूं मैं। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये अब बाजारों में नहीं जा सकते। साद रफीक ने साहब का, एक तरफ हमें काम के चीजें बढ़ा दो, महंगाई काट दो, दूसरी तरफ कहते हैं इंतखाबात की तरफ जाओ। हम कैसे जाएं इंतखाबात की तरफ? कैसे हम मुंह दिखाएं अपनी मनहूस शक्लें लेके, कैसे अवाम में जाएं? इनके पास वोट ही नहीं है। वो इंतखाबात इसलिए तो ये करवाते नहीं है। आपको पता हो कि आपने कोई बिजनेस करना है, ये बिजनेस है इनके लिए, कारोबार है इनका, तो वहां पे आपको नुकसान की पहले इतला मिल चुकी हो तो आप कभी भी नहीं करेंगे। आपको पता हो कि यहाँ पे फायदा है तो आप भाग के जाएंगे और वहां पे बिजनेस करेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इमरान खान ने के जो गंडापुरी था उसका एक रोजा रिमांड लिया, पुलिस उस पर तशद्दुद करेगी, क्या करेगी, कितना जुल्म करेगी। रमजान का महीना है, अदालतें जो है वो जाली केसों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, हालांकि ये केस खत्म भी हो सकते थे, मगर मेरा ख्याल इन जजियों की भी कोकला अच्छी पाकि जुमेरात आई हुई है। आप समझ गए मेरी बात। तो जनाब, ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी मसाइल है, मजहबी तौर पे बहुत बड़ी नफरत फैलाई जा रही है। कभी किसी के ऊपर मजहबी केस डाला जा रहा है, कभी किसी के ऊपर डाला जा रहा है। और ये वो कवानीन है जो 74 में बनाए थे इसी कौमी असम्बली ने। अब इन लोगों के ऊपर भी केस हो रहे हैं, जिन लोगों के लिए इन्होंने बनाए थे उन पर तो हो ही रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जंगल में जब आग लगती है तो उन दरख्तों का तो साफ होता ही है जो उगे हुए होते हैं, साथ साथ वो भी गिने जाते हैं जो भी उगे ही नहीं होते। तो वो साहब अब हो गया यहाँ पे। तो जनाब, इमरान खान के लिए ये अब एक नई जो बड़ी साजिश है वो ये चल रही है कि उसको गिरफ्तार किया जाए या रास्ते से हटाया जाए। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इतना दबाव है, इतना दबाव है कि वो खुद इस वक्त परेशान है कि कहीं फौज में कोई ऐसी बगावत ना हो जाए जिसकी वजह से मसला खड़ा हो जाए। और ये बहुत बड़ा एक मैंने जो पॉइंट आपको बताया, अगर खुदा न खास्ता फौज में बगावत हो जाती है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। अब दूसरे जर्नैल या फौजी आंधे तो नहीं है ना, वो देख रही हैं कि कमर जवेद बाजवा ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया। उनको सब नजर आ रहा है कि लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है। अब जो चीफ जस्टिस है वो अकड़ गया, उसने कहा जी मैं इंसाफ के मुताबिक जो आइन है उसके मुताबिक फैसला करूंगा। यहां से ज्यादा पंगा हुआ है। यहां से देख ले, कमर जवेद बाजवा के कहने पे ये रात को अदालत खुली थी, मगर शायद अब उसको भी समझ आ गई है कि हम गलत गए हैं। एक साल में उसको भी नजर आ गया कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बिनोने मुल्क पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं और बहुत तकलीफ में देख देख कर मुझे बेशुमार फोन आते हैं। तो जनाब, ये एक साल की कारकर्दगी और मजहबी कार्ड जो मौलवी खेल रहे हैं ये भी नाकाम हो जाएंगे। पीटीवी इस्तेमाल करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ आ गई होगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। अल्लाह हाफिज।